मोबाइल से पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, चैट जीपीटी से पढ़ें या फिर हम ऑफ़लाइन कोचिंग लें। इन सब से बेहतर जो चीज़ हम सीखते हैं, वो हमारी बुक्स होती हैं। बुक्स से हम बेहतर सीखते हैं। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। बुक्स से हम कम समय में ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ठीक है? कम समय में ज़्यादा पढ़ पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या यूपी टेट की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी बेहतर है या फिर हमें कोचिंग लेनी चाहिए, और कोचिंग ऑफलाइन लें या फिर ऑनलाइन लें। तो यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और मैं ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात है कि क्या सेल्फ स्टडी से हमारा जो यूपी टेट है वो क्लियर हो जाएगा? तो हाँ, अवश्य हो जाएगा। आप 4 से 5 घंटे की तैयारी, यानी 4 से 5 घंटे डेली पढ़िएगा, ठीक है? तो लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना है। 4 से 5 घंटे आपको अवश्य पढ़ना है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप कहीं भी कोचिंग लेते हो, ठीक है, ऑफलाइन, तो वहाँ का आने जाने में भी आपका कम से कम 1-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हो तब तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो उतने टाइम में आप पढ़ सकते हो। देखो, हमारे पास वैसे ही पहले से इतना बहुत कम टाइम होता है पढ़ने के लिए, और फिर उसमें आने जाने का भी टाइम बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करिएगा। चीज़ों को जब हम खुद से, ठीक है, खुद से बुकों से हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। आप अपना ठीक है, जो भी सिलेबस है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ना नहीं है आपको, आपको लिखना है, और लिखने के साथ साथ आप टॉपिक लिखिएगा कि किस टॉपिक, यानी किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और उस टॉपिक को पढ़िएगा। चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप बुक्स ले सकते हो और उन चीज़ों को पढ़िएगा। एक टॉपिक पढ़िएगा, एक टॉपिक पढ़ने के बाद फिर आप प्रैक्टिस लगाइएगा उसी टॉपिक पर। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखो, हम मोबाइल से पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, चैट जीपीटी से पढ़ें या फिर हम ऑफलाइन कोचिंग लें। इन सब से बेहतर जो चीज़ हम सीखते हैं, वो हमारी बुक्स होती हैं। बुक्स से हम बेहतर सीखते हैं। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। बुक्स से हम कम समय में ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ठीक है? कम समय में ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और देखो, सबसे पहले चीज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा हमें, ठीक है, टॉपिक क्लियर करना है। क्लियर करने के साथ-साथ हमें रिवीजन भी करना है। अगर आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, कितने भी टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, तब ये भी आपकी एक गलती है। फिर इसके साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। रिवीजन के साथ-साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी लगानी है, और प्रैक्टिस अगर आप प्रीवियस ईयर्स के लगाते हो, तो और भी बेहतर है, ठीक है? तो आप ऑफलाइन, यानी सॉरी, आप सेल्फ स्टडीज़ भी कर सकते हो। अब आप, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें, ठीक है? तो देखो, अगर आपके पास में ही कहीं ऑफलाइन कोचिंग है तो आप ऑफलाइन ले सकते हो, बेहतर होती है ऑनलाइन की अपेक्षा। लेकिन अगर आपका आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है, आपकी कोचिंग बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो मेरी सलाह है कि आप ऑनलाइन, ठीक है, क्लासें लें। ऑफलाइन कोचिंग की जगह आप ऑनलाइन का चुनाव करें, क्योंकि यहाँ आपका आने जाने का टाइम खराब नहीं होता है। और ऑफलाइन में क्या है कि एक टाइम फिक्स होता है, और उस टाइम अगर आपकी आज तबीयत खराब है तो आप नहीं जा पाओगे, आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं तब भी नहीं आप जा पाते, या कोई काम आ पड़ा है तब भी नहीं आप जा पाते हो। लेकिन ऑनलाइन में आपकी वो क्लासें आपके ऐप पर पड़ी हुई होती हैं, आप उन्हें चाहे जब आप फ्री हो तब ले सकते हो, ठीक है? तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का ये, ठीक है। वरना तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करिएगा और चीज़ों पर पकड़ बनाइएगा, खुद से पढ़िएगा। आपने वो चीज़ें पहले से पढ़ी है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा, और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आते हैं, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो है, वहाँ से देख लीजिएगा। फ्री क्लासेस है, वहाँ से देख लीजिएगा। आप हमें कमेंट करिएगा, कोई कि किस चीज़ पर आपको समझ में नहीं आती है, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? तो
तो बेहतर यही है, सबसे बेस्ट तो यही होता है कि हम स्वयं से पढ़ें, ठीक है? और स्वयं से आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, इस पर मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगी। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ।